आपका प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसका हम करने जा रहे हैं चौथे सवाल का 9वां भाग। तो लिखते हैं सबसे पहले हल। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ है इसको हम देख लेते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए और गुणा में है सेक ए माइनस कोस ए बराबर, इसको प्रूफ करना है 1/tan a प्लस कोट ए के। तो इसको ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको सोल्व करना होगा। इसलिए हम इसको ये जो इसके बराबर है या नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और इसको लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। तो हल में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं डायरेक्टली हल कर देता हूँ। कोसेक ए किसके बराबर हम ले सकते हैं, साइन ए इसमें साथ में दे रखा है, tan a प्लस कोट ए के बराबर सिद्ध करना है। लेकिन इसने हिंट के तौर पर इसमें कोसेक ए माइनस साइन ए दिखा रखा है। इसी तरह से सेक ए माइनस कोस ए दिखा रखा है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये इसको हम जो है ना साइन ए में कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइन कोसेक ए किसके बराबर होता है, 1/sin ए। इसको लिख लेते हैं माइनस साइन ए का साइन ए सही होता है, तो साइन ए का साइन ए से लिख लिया। लेकिन जिसके बीच में बटे होता है उसका एक होता है, इसको ऐसे लिख लिया। तो इसको ऐसे ही ले लेंगे हम। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा ये इसको ब्रैकेट में है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। फिर दूसरा सेक ए किसके बराबर होता है, हमें पता है 1/cos ए के बराबर होता है, लिखेंगे कोस ए माइनस कोस ए को कोस ही रखेंगे। तो इसके बटे में भी एक ही होता है। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, तो इसमें हम आगे बढ़ने पर क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे आगे बढ़े, फिर यहाँ पे बढ़ेंगे, तो एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, साइन ए आगे एलसीएम, तो साइन ए को उससे भाग करेंगे तो कट जाएगा, एक आएगा, एक एकम एक, और माइनस यहाँ पे एक से साइन की गुणा करेंगे तो भाग करेंगे साइन ए साइन ए साइन ए, तो साइन ए से गुणा करेगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। ये यहाँ पे सोल्व हो गया। इसी तरह से कोस ए का भी हमने लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया कोस ए। तो कोस ए से गुणा करेंगे तो एक का एक आएगा, माइनस कोस ए से फिर एक से कोस ए को भाग करेंगे तो एक कोस ए बचेगा, तो कोस ए से कोस ए की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। तो इस तरह से कोस स्क्वायर ए, राइट साइड को हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमारा राइट साइड के हमें बराबर प्रूफ करना है। तो इसके बाद क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हम कोस स्क्वायर ए इक्वल टू करते हैं तो किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता जाता है हमारा, फॉर्मूले के अनुसार कोस स्क्वायर ए के। इसको हम कोस स्क्वायर ए लिखते हैं बटे साइन ए, और ब्रैकेट में ऐसे ही लिखेंगे। इसी तरह से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए है। अगर 1 से इस साइड बराबर 1 के होता है तो 1 के बराबर उधर तरफ ले जाएंगे, जैसा फॉर्मूले में बताया गया यहाँ पे। तो कोस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के स्थान पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कोस ए, ब्रैकेट वन और बराबर का निशान ऐसे। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये दोनों गुणा में है। तो जैसे कोस स्क्वायर ए है, ये कितनी बार लिखा जा सकता है, 2 बार लिखा जा सकता है, क्योंकि कोस की पावर 2 है। तो कोस ए को हम 2 बार लिख सकते हैं, कोस ए गुणा कोस ए ऐसे लिख लिया। चाहे बीच में गुणा का निशान लगा लो, चाहे इसको 2 बार कोस ए करके लिख लो ऐसे। बटे में क्या है, साइन ए, और बीच में इन दोनों के है गुणा। तो साइन स्क्वायर ए को भी 2 बार लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर ए, चाहे तो बीच में गुणा लिखा ही लो आप, तो आसानी रहेगी। साइन ए गुणा साइन ए बटे कोस ए, जो कटता है उसे काट दो, जो कैंसिल होता है दूसरे। साइन ए से साइन ए का कैंसिल हो गया, इधर एक कोस ए से एक कोस ए कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, आगे बढ़ने पर हमारे पास बचा कोस ए गुणा साइन ए।
तो साइन ए गुणा कोस ए आ गया यहाँ पे। तो 1/sin a/cos से आ रहा है हमारे पास, कटने की इसके बाद लिखा आ रही है हमारे पास sin a इंटू कोस ए। तो अब क्या करेंगे हम, ये तो बराबर नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, अब हम राइट साइड से भी हल करेंगे, राइट साइड को भी सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, राइट साइड को हल करेंगे। तो राइट साइड से क्या होता है हमारे पास, इसको भी सोल्व कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा बराबर नहीं आ रहा। तो इसके लिखेंगे यहाँ पे, तो 1/10 के नीचे क्या हो सकता है, 1/10 ये सारी संख्या है। तो 1/10 किसके, 10a को भी हम साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा में तोड़ लेंगे। 10a बराबर किसको होता है, sin a/cos a, और प्लस कोट a किसके बराबर तोड़ लेंगे, ये भी होता है cos a/sin a। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो इनमें दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम आगे बढ़ने पर। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, सॉरी ये तो 1/10 में ही नीचे वाली तरफ ले लेंगे, ये तो मेन वो लाइन है, इसको नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे ले लेंगे छोटी लाइन, इसमें कोस ए इंटू साइन ए हमारा क्या है, लघुत्तम ले लिया, एलसीएम आ गया हमारा। अब काटने पर काटो, यहाँ पे कोस ए से कोस ए कट जाएगा तो साइन ए बचा, साइन ए के साइन से गुणा होगी तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस ये ऊपर वाला भाई 1/10 है, ये देख रखा, इसका ध्यान रखना है, मेन यहीं पे है। तो इससे साइन ए से भाग किया तो साइन कट गया, वहाँ पे क्या बचा, कोस स्क्वायर ए। तो आगे बढ़ेंगे, एक ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, बराबर ले लो चाहे आगे बढ़ लेगा, लिख लो। तो क्या आया यहाँ पे आया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है हमारा, 1 के बराबर होता है। 1/, कितना आ गया, कोस ए गुणा में साइन ए। मेन पॉइंट तो यही है। अब क्या करेंगे, जब हर को ऊपर ले जाते हैं तो गुणा होती है, इस तरह से हम इसको गुणा करेंगे सोल्व करने के लिए, आगे बढ़ेंगे। तो 1/1 ही होगा गुणा, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, कोस ए गुणा साइन ए/1। तो इसके आपस में गुणा हो जाएगी, तो क्या आएगा हमारे पास, 1 से 1 तो कट ही जाता है, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया कोस ए इंटू साइन ए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम, ये सिद्ध होता है, दैट्स इज आंसर, यही हमारा होगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल में, चौथे भाग के 10वें भाग में अंतिम भाग होगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।